अनेक जातियों के मुवक्किल मुकदमों के सिलसिले में दत्त भवन आते रहते थे। रिवाज के अनुसार बैठक घर के एक कोने में उनके लिए चांदी जड़ाऊ अलग अलग हुक्के रखे रहते थे। एक दिन उक्त विचार मन में लिए नरेंद्र बैठक घर में गया। वहां कोई दूसरा नहीं था। नरेंद्र ने एक एक हुक्के को अपने होठों से लगाकर गुड़गुड़ाया। ये देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो जैसा पहले था वैसा ही बना रहा। उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। एकाएक विश्वनाथ बाबू उधर आ निकले और बेटे को स्थिति में देख उन्होंने पूछा, अरे ये क्या कर रहा है बीले? बेटे ने चट उत्तर दिया, मैं ये परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो मेरा क्या होगा। बाप ने सस्नेह बेटे की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए पठन कक्ष में चले गए। लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते नरेंद्र को उनका बहुत सा भाग कंठस्थ हो गया था। कथा के समय वो कई बार इन्हें अपने बल मधुर स्वर में श्रोताओं को सुनाता तो बहुत ही भला लगता। उसने भिक्षु गायकों से राधा कृष्ण और सीताराम की लीला संबंधी कितने ही गाने सीख लिए थे। जब वो इन्हें अपने मधुर स्वर में गाता तो सुनने वाले मुग्ध हो उठते। उसे सभी का लाड़ प्यार प्राप्त था। उस पर किसी तरह का कठिन नियंत्रण न था। घर का वातावरण चाहे धार्मिक था, पर किशोर नरेंद्र की स्वच्छंदता और स्वाधीनता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। नरेंद्र को रामायण का हनुमान बहुत पसंद था। उसके अलौकिक कार्यों की कथाएं मन लगाकर सुनता था। फिर मां ने उसे बताया कि हनुमान अमर है और अब भी जीवित है। तब से वो उसे देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, पर देखे तो कहां देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो कथा सुनने गया तो कथाकार पंडित अपनी अलंकारिक भाषा में हास्य रस मिलाकर हनुमान के चरित्र का वर्णन कर रहा था। नरेंद्र के मन में जाने क्या आई। वो धीरे धीरे कथाकार के पास गया और पूछा, पंडित जी, आपने जो कहा है कि हनुमान केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में रहते हैं, तो क्या मैं वहां उनके दर्शन कर सकता हूं? पंडित ने भोले बालक को बहलाने के लिए उत्तर दिया, हाँ बेटा, बगीचे में तुम उन्हें पा सकते हो। नरेंद्र ने इसके बाद भी हनुमान को बगीचे में ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, पर यह तय है कि वो हमेशा उनके प्रिय पात्र बने रहे। जैसे जैसे आयु बढ़ी उनके प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। मृत्यु से कुछ महीने पहले शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती ने जब पूछा, हमारे लिए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है, तो उन्होंने उत्तर दिया, महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। देखो ना, वे राम की आज्ञा से समुद्र लांघकर चले गए, जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना। महाजितेंद्रिय, महाबुद्धिमान, दास्य भाव के उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं ही हो जाएगा। अवलंबन करने योग्य और दूसरा कोई पथ नहीं। एक और हनुमान जी जैसा सेवा भाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम। राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति उपेक्षा, यहां तक कि सगत्व, ब्रह्मात्व, शिवत्व प्राप्ति के प्रति उपेक्षा। केवल रघुनाथ के उपदेश का पालन ही जीवन का एकमात्र व्रत है। उसी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए। ढोल, मृदंग, करताल बजाकर उछलकूद मचाने से देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो ये पेट के रोगी मरीजों का दल और उस पर इतनी उछलकूद, भला कैसे सहन होगी। काम विहीन उच्च साधना का अनुसरण ना करके देश घोर तमोगुण से भर गया है। देश देश में, गांव गांव में जहां भी जाओगे देखोगे ढोल करताल ही बज रहे हैं। दुंदुभी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते? तरही भेरी क्या भारत में नहीं मिलती? वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अधपतन होगा। नगाड़े में ब्रह्मा रुद्र ताल का दुंदुभिनाद उठाना होगा। महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम बम शब्द से दिग्दिगंत कंपित कर देना होगा। हनुमान को शिव का अवतार भी कहा जाता है। 5 बरस पूरे होने पर नरेंद्र की शिक्षा कुछ दिन घर पर हुई। इसके बाद उसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। वहां नरेंद्र को बहुत से हमउम्र सहपाठी मिले। नए साथी पाकर उसके आनंद की सीमा ना रही और उसने जल्द ही अपना एक छोटा सा दल संगठित कर लिया। उसके ये साथी सुबह शाम घर पर खेलने आते। दत्त भवन का विशाल आंगन उनके कोलाहल से गूंज उठता। खेल में अगर कोई लड़का किसी प्रकार की धांधली करता तो नरेंद्र बहुत बिगड़ता
और आगे बढ़कर फैसला करता। अगर देखता कि उसकी बातें नहीं मानी जा रही और लड़के आपस में मारपीट पर उतारू है तो वो निर्भीक भाव से बीच में खड़ा होकर उन्हें रोक देता। शारीरिक बल में नरेंद्र अपनी किसी भी हमजोली से हेटा ना था, बल्कि उसका असीम साहस देख बड़े बड़े दंग रह जाते थे। घूसा घूसी में निपुण होने के कारण दुष्ट लड़के उससे दबते थे। जब उसकी अवस्था केवल 6 बरस थी, वो अपने हमजोलियों के साथ चड़क का मेला देखने गया। मेला देखा और मिट्टी की बनी हुई शिव की मूर्तियां खरीदी। शाम को जब वे घर पर लौट रहे थे तो एक छोटा सा लड़का दल से अलग हो गया और फुटपाथ से रास्ते में चला गया। ठीक उसी समय सामने से एक घोड़ा गाड़ी आई, जिसे देख बालक घबरा गया। राह चलते राही रुक गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे की ओर देखा और सारी स्थिति भांपी। एक क्षण भी देर न लगाई, महादेव की मूर्तियां फेंक कर वो तेजी से लपका। बालक घोड़े के पैरों तले रौंदा ही जाने वाला था कि नरेंद्र ने उसे बाल बाल बचा लिया। बालक को सुरक्षित देखकर लोग बड़े खुश हुए और सभी ने नरेंद्र के साहस की दाद दी। नरेंद्र के अपूर्व साहस की एक घटना और है। कलकत्ता के दक्षिण मटिया बुर्ज में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला थी। नरेंद्र की उम्र कोई 7-8 बरस रही होगी कि वो अपने हमजोलियों के साथ एक दिन ये पशुपाला देखने गया। लड़कों ने आपस में चंदा करके चांदपाल घाट से एक छोटी सी नाव किराए पर ली। लौटते समय एक बच्चे ने नाव में उल्टी कर दी। मुसलमान मल्लाह बहुत भन्नाया और कहा, नाव साफ किए बिना किसी को उतरने नहीं दूंगा। किसी दूसरे आदमी से साफ करा लेने के लिए लड़कों ने पैसे देने चाहिए, पर वो नहीं माना और घाट के दूसरे मल्लाहों को इकट्ठा करके उन्हें मारने पर उतारू हो गया। झगड़ा बढ़ते देखा तो नरेंद्र नाव से उतर गया। वह क्योंकि सबसे छोटा था इसलिए मल्लाहों ने उसे नहीं रोका। किनारे पर पहुंचकर नरेंद्र अपने साथियों की रक्षा का उपाय सोचने लगा। उसने देखा कि 2 गोरे सिपाही मैदान के रास्ते से टहलने जा रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास आया और नमस्ते करके एक का हाथ पकड़ लिया। अंग्रेजी तो जानता ना था। नरेंद्र ने उन्हें इशारों से अपनी बात समझाई और घाट की तरफ चलने के लिए खींचने लगा। एक छोटे से सुंदर बालक के इस आग्रह से सिपाही बहुत खुश हुए। वो तुरंत नाव के पास आए और सारी बात समझ गए। उन्होंने हाथ का बेंत उठाकर मल्लाहों को डांटा और बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाह लोग डरे और अपनी अपनी नावों में चले गए। यूं नरेंद्र के साथियों ने संकट से छुटकारा पाया। दोनों सिपाही नरेंद्र के इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। वो उसे अपने साथ थिएटर ले जाना चाहते थे, पर वो अपने हमजोलियों के साथ लौट आया। नरेंद्र को भय दिखाकर किसी काम से रोकना असंभव था। इस सिलसिले की एक घटना इस प्रकार है। उसके एक पड़ोसी साथी के घर में चंपक फूल का एक पेड़ था। पेड़ की टहनी में पैर की गोंफ डालकर सिर और हाथ नीचे लटकाकर झूलना नरेंद्र का प्रिय खेल था। एक दिन वो पेड़ की ऊंची टहनी पर इसी प्रकार झूल रहा था कि उसके एक साथी का दादा उधर आ निकला। बूढ़े का हृदय भय से कांप गया। एक तो ऊंचाई, दूसरे नरेंद्र के उत्पात से टहनी टूटने की काफी आशंका थी। बूढ़ा ये भी जानता था कि नरेंद्र डराने धमकाने से मानने वाला तो नहीं, इसलिए उसने दुलार से कहा, बेटा इस पेड़ पर ना चढ़, इस पर तो ब्रह्मा राक्षस रहते हैं। नरेंद्र बोला, कहाँ है ब्रह्मा राक्षस? हमने तो नहीं देखा। बूढ़े ने फिर कहा, ब्रह्मा राक्षस दिखाई थोड़े ही देता है, वो तो बिना दिखाए ही गर्दन झपेट लेता है। बूढ़े ने ब्रह्मा राक्षस की विकट आकृति का वर्णन किया और क्रूरता के 2-4 उदाहरण देकर समझाया कि वो अपने आश्रित पेड़ का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। नरेंद्र को चुप देखकर बूढ़े ने समझा कि सीख काम कर गई, पर जैसे ही बूढ़ा वहां से हटा, नरेंद्र फिर उसी ऊंची चोटी पर चढ़ बैठा। लेकिन उसके साथी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो भयभीयता से नीचे खड़ा रहा। आओ ना ऊपर, नरेंद्र ने उससे कहा। नहीं भाई, ब्रह्मा राक्षस की बात कौन जाने, न मालूम कब किधर से आकर गर्दन मरोड़ डाले, साथी ने उत्तर दिया। धत, तू भी निपट मूर्ख है, नरेंद्र बोला। तेरे दादा डराने के लिए झूठ मूठ बात बना गए। अगर पेड़ पर सचमुच ब्रह्मा राक्षस रहता तो उसने मेरी गर्दन कब की मरोड़ दी होती। नरेंद्र का यही स्वभाव सारी उम्र बना रहा। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले वो उसे तर्क की कसौटी पर कसता था। महेंद्र और भूपेंद्र, उसके छोटे भाई, भी हर तरह चुस्त दुरुस्त थे, पर नरेंद्र से उनका कोई मुकाबला न था।
वो जब नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गया तो बाल्यकाल के बारे में उसने एक शिष्य से बातें करते हुए कहा, मैं बचपन से ही जिद्दी शैतान था, नहीं तो क्या खाली हाथ सारी दुनिया घुमाना संभव था। चैप्टर